दोस्तों नॉर्मली हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक में, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐसी भी कंपनी है जिनका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में यानी जब बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ होती हैं तो उनमें से बेस्ट को चूज़ करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। दोस्तों इस वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा ताकि ये मालूम हो जाए कौन सा स्टॉक केमिकल सेक्टर का हमारे लिए बेस्ट होगा। हमारे लिए बेस्ट होगा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हमारे लिए कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कौन सा स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ से। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ को मैंने इसमें एग्जाम्ड कर दिया है क्योंकि पीडीलाइट आपको इस सेक्टर का मार्केट लीडर नज़र आएगा। 1,15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। सेक्टर लीडर का स्टॉक दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए क्योंकि सेक्टर लीडर की बात ही अलग होती है। इसके बाद दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़ को मैंने एग्जाम्ड कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ में डेट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दीपक नाइट्राइट, अल्कल अमाइंस और विनती ऑर्गेनिक्स को मैंने कवर किया है, और टाटा केमिकल्स को मैंने दोस्तों छोड़ा है क्योंकि टाटा केमिकल्स में फिर डेट बहुत ज़्यादा है आरती इंडस्ट्रीज़ की तरह। इसके बाद गुजरात फ्लोरोकोम को छोड़ दिया है मैंने क्योंकि इसकी प्रॉफिट काफ़ी इनकंसिस्टेंट है और रिसेंटली इसने लॉस भी पोस्ट किया है। इसके बाद बालाजी अमाइंस को मैंने कवर किया है क्योंकि रिसेंटली काफ़ी अच्छी इसने रैली दिखाई है। और दोस्तों तो इन 5 स्टॉक को मैं यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करूँगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टॉक की जो प्राइस होती है वो उसके परफॉर्मेंस को रिफ़्लेक्ट करती है। यानी कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी प्रॉफिट और रेवेन्यू में, ख़ास तौर पे प्रॉफिट में, उसका पॉजिटिव असर, उसका आप असर कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइस पे पड़ता ही है। यानी प्रॉफिट अगर कंसिस्टेंट है और रेगुलर है और अच्छी प्रॉफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है और जनरेट कर रही है तो उसका पॉजिटिव असर कंपनीज़ के प्राइस पे, स्टॉक की प्राइस से पड़ता है। दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉक की प्राइस का कंपैरिजन करूँगा, आप उसको स्टॉक के परफॉर्मेंस से, कंपनी के परफॉर्मेंस से रिलेट कर लीजिएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं मैं एक महीने के परफॉर्मेंस पे, एक महीने के रिटर्न पे। तो आपको अल्कल अमाइंस सबसे आगे नज़र आ जाएगा 18.4% के साथ, और बालाजी अमाइंस में भी रिसेंटली उतनी ही रैली आपको नज़र आएगी 16.5% की, और दीपक नाइट्राइट ने 8.3% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में, जिसमें अभी कल की यानी फ्राइडे की रैली आपको 7% की याद ही होगी। जून क्वार्टर का रिजल्ट्स की पब्लिश किया था जिसके बाद 7% की शानदार रैली देखने को मिली थी। इसके बाद नवीन फ्लोरिन ने पिछले एक महीने में आप कह सकते हैं लॉस दिखाया है 2.5% का, यानी जो इन्वेस्टर एक महीना पहले इसमें पैसा लगाए होंगे उनको इस वक्त 2.5% का लॉस दिखा रहा होगा। वहीं विनती ऑर्गेनिक्स में 6.5%, 6.25% का एक पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही होगी। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बालाजी अमाइंस और अल्कल अमाइंस ने अराउंड 18% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर अगर आप हैं, तो आपके लिए एक महीने में 16 से 18% रिटर्न काफ़ी अच्छा माना जाएगा। दोस्तों अब टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कौन से स्टॉक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब टाइम फ्रेम मैंने 6 महीना कर दिया है, 6 महीना दोस्तों मैंने कर दिया है। और 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो अल्कल अमाइंस यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो गया, 120% का रिटर्न इसने दिया है 6 महीने में। वहीं बालाजी अमाइंस ने 179% का रिटर्न दिया है, यानी ऑलमोस्ट पैसे को 3 गुना से थोड़ा सा कम किया है। और दीपक नाइट्राइट ने भी 100% का रिटर्न दिया है, यानी दीपक नाइट्राइट और अल्कल अमाइंस में ऑलमोस्ट एक आप कहते हैं सिमिलर रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में दोस्तों। और नवीन फ्लोरिन और आप यहाँ पे कह सकते हैं विनती ऑर्गेनिक्स, इसने अराउंड 55 to 60% का रिटर्न दिया है 6 महीने में। दोस्तों 6 महीने में 50-60% का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अब अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एक 6 महीने में, 7 महीने में 60-50% का रिटर्न लेके मार्केट से एग्ज़िट भी हो सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें, दोस्तों 1 साल के रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 1 साल में आपको नज़र आ जाएगा कि अल्कल अमाइंस यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया है बालाजी अमाइंस से। 376% का इसने रिटर्न दिया है, यानी ऑलमोस्ट पैसे को आप कह सकते हैं 4 गुना 5 गुना इसने कर दिया है। और वहीं बालाजी अमाइंस तो अल्कल अमाइंस से भी आगे निकल गया। 1 साल का दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि 1 साल में 427% का रिटर्न दिया है, यानी 5 गुना से ज़्यादा पैसे को कर दिया है। यानी किसी ने अगर 1 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाया होगा, आज उसका 5 लाख से वो ऊपर बन गया होगा। वहीं दीपक नाइट्राइट ने भी एक नॉर्मल, एक डिसेंट, बल्कि आप डिसेंट मैं
केमिकल सेक्टर के बारे में कह रहा हूँ, वरना 215% का रिटर्न एक साल में काफ़ी शानदार माना जाता है दोस्तों। वहीं नवीन फ्लोरीन और विनती ऑर्गेनिक्स ने भी ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया है, यानी 100% का रिटर्न इसने दे दिया है दोस्तों। अगर आप एक इस साल भर के इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर हैं, तब भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस ने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं दीपक नाइट्राइट का भी हम रिटर्न काफ़ी ख़राब नहीं कह सकते, 215% का रिटर्न एक काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है एक साल में दोस्तों। बात करते हैं अब 5 साल की, तो 5 साल में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि अल्काइल अमाइंस यहाँ पे आगे निकल गया बालाजी अमाइंस से। इसने 3336% का रिटर्न दिया है, यानी अगर आप इसको टाइम्स में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी कई गुना इसने पैसे को किया है। वहीं बालाजी अमाइंस में 1000% का रिटर्न है, यानी बालाजी अमाइंस अल्काइल अमाइंस से 1/3 है, यानी रिटर्न के मामले में। हो सकता है प्रॉफिट के मामले में ऐसा ना हो, लेकिन स्टॉक के रिटर्न के मामले में आपको अल्काइल अमाइंस 3 गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है बालाजी अमाइंस में, यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम में 5 साल का टाइम फ्रेम मैंने लिया है। वहीं अगर दीपक नाइट्राइट लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा दीपक नाइट्राइट ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 2000% का रिटर्न। और दीपक नाइट्राइट आपको नज़र आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इसने यानी अल्काइल अमाइंस को भी पीछे छोड़ दिया है। 5 साल में 2000% का रिटर्न काफ़ी शानदार माना जाता है दोस्तों। वहीं नवीन फ्लोरीन और विनती ऑर्गेनिक्स ने भी 700 से लेके 600% का रिटर्न, ये भी काफ़ी अच्छा है 5 साल में, यानी आपके पैसे को 7 गुना 8 गुना कर दिया है इसने 5 साल में। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कितना अगर कोई आदमी 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा नवीन फ्लोरीन और विनती ऑर्गेनिक्स में भी। और अगर बात करें दीपक नाइट्राइट और अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस में, तो दोस्तों कई गुना वो दोस्तों लखपति बन गए होंगे दोस्तों। अगर आप मैक्सिमम टाइम पीरियड देखें दोस्तों, मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो देखिए 20,000% का रिटर्न दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ वेल्थ जो जनरेट होती है स्टॉक मार्केट में वो लॉन्ग टर्म में ही होती है दोस्तों। 20,000 21,000% का रिटर्न दोस्तों शॉर्ट टर्म में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। टाइम फ्रेम जो मैंने लिया है वो 12 से 13-14 साल का रिटर्न है। तो 14 साल में कोई आदमी 14 साल पहले 15 साल पहले किसी ने पैसा लगाया होगा, उसको 21,000% का रिटर्न दोस्तों मिला होगा दोस्तों। आप अगर इसका रिटर्न कंपेयर करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा दोस्तों। 21,000% बहुत कुछ होता है। वहीं अगर आपको बालाजी अमाइंस और दीपक नाइट्राइट इन दोनों के रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे दोस्तों। अगर आप लंबे टाइम लंबे रेस के घोड़े हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप यहाँ से बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमें यह पैसा किस में पार्क करना है। आपको अल्काइल अमाइंस भी नज़र आ गया होगा 21,000% के साथ। वहीं बालाजी अमाइंस और दीपक नाइट्राइट में भी 11,000% ज़्यादा रिटर्न दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ 12 से 15 साल के टाइम फ्रेम की। वहीं नवीन फ्लोरीन और दोस्तों एक बात देखिए नज़र आ गई, विनती ऑर्गेनिक्स ने देखिए नवीन फ्लोरीन को पछाड़ दिया है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, यानी डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है नवीन फ्लोरीन के कंपैरिजन में। विनती ऑर्गेनिक्स ने 12,600% का रिटर्न। वहीं नवीन फ्लोरीन यहाँ पे थोड़ा लैगार्ड साबित हुआ और सिर्फ 5,568% का रिटर्न दिया है दोस्तों लॉन्ग टाइम फ्रेम में। दोस्तों ये तो पास परफॉर्मेंस है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, तो हो सकता है आगे चल के नवीन फ्लोरीन अच्छा कर दे और विनती ऑर्गेनिक्स वगैरह से भी निकल जाए। और हो सकता है कि जो अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस में जो रिटर्न अभी देखने को मिल रहा है और दीपक नाइट्राइट में अभी तक जो इसने परफॉर्मेंस दिया है, हो सकता है ये परफॉर्मेंस आगे भी बाकी रहे दोस्तों। आप ज़्यादा समझदार हैं, आप अपनी रिसर्च करें। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरह सेटिस्फाई होना ज़रूरी है दोस्तों। सेटिस्फाई होंगे, रिसर्च अच्छे से किए होंगे, तो स्टॉक जब वोलेटाइल होगा, स्टॉक कभी कोई करेक्शन पे आता है तो आदमी पैनिक सेलिंग नहीं करता। अगर रिसर्च किया होगा तो बिल्कुल वो सेटिस्फाई होगा कि कंपनी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, तो आज नहीं तो कल फिर ऊपर आ जाएगा। और रिसर्च नहीं होगा तो भरोसा नहीं होगा कंपनी पे जब भरोसा नहीं होगा तो जब स्टॉक करेक्शन पे आएगा तो हो सकता है आदमी अपने स्टॉक को लॉस में बेच दे, और लॉस में नहीं तो जो प्रॉफिट अच्छी खासी कमा सकता था वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।